इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियां देती है। बुनियादी सवाल यह है कि बच्चा जो डिग्री विफाकुल मदारिस से हासिल करेगा उसकी हैसियत क्या होगी। विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर्ड करती है। बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और किसी बच्चे को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक्ट है। अदालत ने मदरसे में पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी ना होने के बायस इम्तिहान की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलियात देने की गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील ACP ने अपने दलाइल में कहा कि 35 हलकों में ई वोटिंग करवाई गई। 1 से 3 घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम में संजीदा हमला किया गया। बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट फरीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI अडयाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रहे हैं। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, आर्मी चीफ इन दिनों दौरे बरतानिया पर हैं, उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। ये अपने दौर में कहा करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सोशल मीडिया पर PTI के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त PTI अपने जख्म चाट रही है। इन्होंने 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया। इन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। ऐसा वतीरा किसी सियासी पार्टी का नहीं जो PTI ने अपनाया हुआ है। पाकिस्तानी मशहद संभल रही है, सियासी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। इसका PTI को दुख हो रहा है। इनकी सियासत एक जात के गिर्द घूम रही है। इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। ये वक्त गुजर जाएगा, चंद माह या साल की बात है, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कोई भी साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर फॉरेन मिनिस्टर और लॉरेट हिल गैरेजन का भी दौरा किया है। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डिप्रेस स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। पाकिस्तान में खवातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब में वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए थी। बानी PTI ने आमरीत के दौर में सियासी कैदियों के हवाले से आमरीत की तायद की। उनका कहना था, दुनिया में दोहरे मयार हैं, जहाँ कुछ ममालिक को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त दी जाती है जबकि दूसरों को इससे रोका जाता है। चेयरमैन सेनेट का ऐवान को चेयर ना करना तशवीशनाक सुना है। उनके अहकामात पर अमल नहीं हुआ। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में ज़र ख्याल। कहा, चेयरमैन सेनेट ने मोअज़्ज़िज़ रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। चेयरमैन सेनेट की इज्जत होनी चाहिए। कोई माने या ना माने, वो इस ऐवान की इज्जत और तौकीर के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट की बेतौकीरी की। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। डेप्यूटी चेयरमैन का अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक रहा। हमारे 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट अपने अल्फाज पर सेनेटर्स और ऐवान से माफी मांगे। तीनों मुअत्तल सेनेटर्स को बहाल किया जाए। PTI वाले पसे पर्दा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माफिया तलाफिया सब कुछ चल रहा है। अभी इनके अच्छे दिन जरा दूर है। मुस्लिम नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क PTI का एहतजाज बड़ी अफसोसनाक बात है। आर्मी चीफ वहाँ गए हुए हैं। उसके सरबराह के खिलाफ आप एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं। ये काबिल मसम्मत हरकत है। ये लोग अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे ना आज। हम ना किसी का इंतजार कर रहे हैं ना किसी को पुकार रहे हैं। ना हमें कोई ऐसी तड़प है कि कोई आए और हमसे बात करे। बानी PTI का एस्टेब्लिशमेंट को खत
लिखना मुल्क की मफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से ख़त्म नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा, दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो ये बानी PTI ने तो नहीं कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी जाली हुकूमत के होश व आवाज़ खोने का वाज़ेह सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। मुलाकातों पर पाबंदी और सख्तियों का मकसद बानी पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात जहन नशीन कर ले, हम नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI की फैमिली, उनके वकीला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीह पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचा तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से ना डील मिली है और ना ही मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं।